तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग लिखना सीख चुके थे, केपी, केपीसी, केसी, ठीक है। इन सब के बारे में हमको नॉलेज हो चुका था। इवन हम लोग जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एक्सप्रेस करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसको जस्ट हम रिकैप कर दे रहे हैं, ठीक। तो हम लोग लास्ट क्लास में हमें टर्म डिफाइन किया था हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था अमाउंट डिसोसिएटेड पर मोल, यानी एक मोल से कितना टूटेगा, ठीक है। तो इसको अमाउंट पर मोल बोल सकते हो, या मोल के बदले आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन। मोल के बदले आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग जो है ठीक है। तो अमाउंट डिसोसिएटेड क्या है? अमाउंट डिसोसिएटेड अल्फा को डिफाइन कैसे किया था? तो अल्फा बेसिकली क्या था? अमाउंट डिसोसिएटेड, ठीक है, पर मोल हो सकते हो, या पर कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते थे आप, या पर प्रेशर लिख सकते हो, ठीक है। तीनों में से कोई भी चीज चलेगा, तीनों में से कोई भी चीज चलेगा। पर मोल, पर कंसंट्रेशन, पर प्रेशर, ठीक है। ये ध्यान देना। यानी अगर मान लेते हैं कि अगर मोल लेते हैं हम लोग, तो मोल लेते हैं तो अगर ए से टूटेगा एक्स, तो अगर हम बात करें मोल में, तो अगर मेरा मोल ए है और उसमें से एक्स ब्रेक करेगा, तो वन से कितना ब्रेक करेगा? तो एक्स बाई ए, एक्स बाई ए। तो वन से ब्रेक करेगा एक्स बाई ए। इसको बोला गया है अल्फा, इसको बोला गया है अल्फा, ठीक है। यानी एक्स को अल्फा टर्म लिख सकते हो, ए अल्फा। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बात करेंगे, तो सी से अगर ब्रेक करता है एक्स, यहाँ पे सी कॉन्सेंट्रेशन है यानी मोलरिटी, ठीक है। और एक्स भी क्या है? एक्स भी मोलरिटी है, ठीक है। तो सी से ब्रेक करता है एक्स, तो वन से कितना ब्रेक करेगा जी? तो वन से ब्रेक करेगा एक्स बाई सी। इसको बोला गया अल्फा। एक्स को आप सी अल्फा भी लिख सकते हो, ठीक। अगर बात करते हैं प्रेशर का, तो मान लेते हैं प्रेशर पी नोट है शुरू में, तो पी नोट से मानते हैं टूटा है, अगर पी टूटता है मान लेते हैं, यानी पी नोट प्रेशर से अगर पी प्रेशर टूटता है यानी ब्रेक करता है, तो वन से कितना टूटेगा? तो वन से टूटेगा पी बाई पी नोट टूटेगा। इसको बोला गया अल्फा, यानी हम पी को लिख सकते हैं अल्फा टर्म में, पी नोट अल्फा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्फा, तो ये हो गया अल्फा का मतलब को समझ में आ चुका है आपको, अल्फा का मतलब समझ में आ चुका है, ठीक। ध्यान देना। और हम लोग क्या सीखे थे लास्ट क्लास में? तो अगर मान लेते हैं कि हम अगर मान लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल दिया रहे, यानी मोल दिया रहेगा, या मान लो कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो प्रेशर दिया रहेगा, तो उसको यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसको अल्फा या एक्स के टर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अल्फा या एक्स का यूज करके हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। तो ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं आपको पास इक्वेशन है PCl5, तो PCl5 टूटता है किसमें? PCl3 में, Cl2 में ब्रेक करता है, आपको पता है चीज। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मेरा वेरिएबल मोल होगा, अगर मोल के टाइम बात करें, तो अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि बिगिनिंग मतलब टाइम जीरो, तो टाइम जीरो अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं। और टाइम टी का मतलब होता है जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो चुका है, तो उस टाइम में क्या होगा। तो ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि बिगिनिंग पॉइंट में अगर मोल है PCl5 का ए, तो उस टाइम में अगर कुछ नहीं लिखा रहे, कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे, इसका मतलब क्या है? PCl3 एंड Cl2 का जीरो जीरो मॉडल लेना, उसका अमाउंट जीरो जीरो लिखना, ठीक है। अगर जब इक्विलिब्रियम पे अचीव कर लेगा, तो PCl5 से अगर एक्स टूटेगा, यहाँ से एक्स अगर ब्रेक करता है, तो आप यहाँ देखो इसका कोएफिशिएंट चेक करो, इनका कोएफिशिएंट चेक करो, तो यहाँ पे वन टूटेगा तो वन वन बनेगा। इसका मतलब क्या है? जितना PCl5 से ब्रेक करेगा उतना ही PCl3 बनेगा, उतना ही Cl2 बनेगा, तो यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा। तो ए माइनस एक्स एक्स एक्स, ठीक। तो ये हो गया एक्स के टर्म में, ये हो गया एक्स के टर्म में।
यानी यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यानी इस वेरिएबल का यूज करके हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का सारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी सारे जो भी कंपोनेंट्स है उसका हम एक्सप्रेशन लिख दिए, यानी सारे का जो मोल अमाउंट होगा वो एक्स टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स वेरिएबल हो गया। और कोई बोलेगा नहीं मेरे को एक्स नहीं अल्फा टर्म लिखना है, तो बहुत सिंपल है, ए से ब्रेक करता है एक्स, तो एक्स को हम लिख सकते हैं ए अल्फा, तो ए अल्फा लिख दिया हम। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ भी क्या होगा ए अल्फा एल्फा होगा, यहाँ भी क्या होगा ये अल्फा एल्फा होगा। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या, यहाँ पे वेरिएबल आपका अल्फा है, क्या है अल्फा है। तो यहाँ पे हम अल्फा का यूज करके इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो भी कंपोनेंट्स का जो वैल्यूज है उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मोल अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में बीनिंग पॉइंट का, तो हम वेरिएबल का यूज करके इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो जो मोल्स है वो हम लिख सकते हैं, उसमें अपना वेरिएबल अल्फा या एक्स रह सकता है। ठीक, सेम बोला जाएगा, सेम क्वेश्चन में अगर मेरे को कंसंट्रेशन दिया जाएगा, मेरे को और कंसंट्रेशन दिया जाएगा, तो टाइम जीरो पे यहाँ पे टाइम का कॉलम है यहाँ पे, तो टाइम जीरो पे और कंसंट्रेशन सी है किसका, PCl5 का, तो PCl3 इन Cl2 का अमाउंट क्या होगा, 0 0 होगा। टाइम टी पे जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा तो CC टूटेगा -x, तो यहाँ पे x बनेगा। ठीक है, यहाँ पे x बनेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किए, यहाँ पे एक वेरिएबल x लिए, उस x को लेके हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है सारे कंपोनेंट्स का उसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, को बोलेगा नहीं हमको अल्फा टर्म लिखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं है, आपको पता है C से ब्रेक कर रहा है x, तो यानी 1 से कितना ब्रेक करेगा x/c, इसको बोला गया अल्फा, तो x को अल्फा टर्म में कैसे लिख सकते हो C अल्फा, तो x का बदले आप C अल्फा पुट कर दो, x का बदले आप C अल्फा पुट कर दो, तो अल्फा का टर्म में आ गया, ये हो गया आपका अल्फा का टर्म में एक्सप्रेशन आ चुका है। ठीक, ये सोचना आपको। सिमिलरली को बोलेगा नहीं को प्रेशर टर्म बताओ, तो अगर P रहेगा, P नोट रहेगा प्रेशर मान लेते हैं शुरू का, तो उस टाइम में हम अज्यूम क्या करने हैं कि PCl3 और Cl2 का अमाउंट 0 0 है, यानी उसका मोल है नहीं, तो जब गैस का मोल ही नहीं रहेगा तो गैस का प्रेशर रहेगा क्या, तो गैस का प्रेशर भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा 0 0 होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं P नोट से ब्रेक करता है P, तो 1 से ब्रेक करेगा P/P नोट। ठीक है, तो ये देखो P के टर्म में हम लिख दिया, P के टर्म में देखिए अगर हाँ P नोट प्रेशर अगर मान लेते हैं PCl5 कुछ अमाउंट अगर ब्रेक करेगा तो उसका मोल घटेगा, तो मोल घटेगा तो कुछ प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, तो जो प्रेशर डिक्रीज है उसको P भी लिख रहे हैं, उसको P लिख रहे हैं, यानी आपका P नोट प्रेशर शुरू में था PCl5 का, जो कुछ घट के क्या हो रहा है P नोट माइनस P हो रहा है, क्या हो रहा है P नोट माइनस P हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा P बनेगा, यहाँ पे P बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे P नोट माइनस P और P बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा P को भी सकते हो तो P नोट से P, तो क्या होगा 1 से क्या होगा P/P नोट, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, तो ये P का टर्म हम लिख दिए, तो P का टर्म हो गया, कोई कुछ बोलेगा कि इनको अल्फा टर्म में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, P से टूटा P नोट तो 1 से टूटेगा P/P नोट, और P क्या होता है तो P को लिख सकते हैं P नोट अल्फा, तो जहाँ जहाँ P है उसको P नोट अल्फा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया अल्फा का टर्म में, ये हो गया आपका अल्फा के टर्म में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, ये था, अब ध्यान देना इसी को अगर हमको लिखना है इसमें, तो एक नया क्वेश्चन है आपके सामने, क्या ले रहे हैं 2NO2, आपको इक्वेशन क्या बचा, चलो 2NO2 gives N2O4 gives N2O4, 2NO2 gives N2O4। ठीक, अब ध्यान देना इस इक्वेशन के लिए हम लिखना चाहते हैं यार अगर हम सी के टर्म में बात कर रहे हैं तो टाइम जीरो पे मान लेते हैं कि N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन सी दिया हुआ है, तो अगर मान लेते हैं कि टाइम टी पे कुछ लोग ऐसा लिखेगा कि सी से हम ब्रेक करना चाहते हैं 2x, लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, सी से ब्रेक हम 2x, तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या आपके क्वेश्चन में क्या है कि अगर यहाँ से 2 मोल टूटेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे आपको 1 मोल बनेगा, यहाँ पे आपको 1 मोल बनेगा, क्योंकि यहाँ का जो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 2 मोल से 1 मोल टूटता है, यानी यहाँ पे जितना टूटेगा उसका आधा बनेगा, तो यहाँ से आप 2x को ब्रेक कर रहे हो, यहाँ से आप 2x को ब्रेक कर रहे हो, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे आपका x बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप 2x को ब्रेक करो तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका x बनेगा, क्या बनेगा चलो यहाँ पे आपका x बनेगा। ठीक है,
तो ये ध्यान देना, क्लियर रहेगा। कुछ लोग बोलेगा कि हम इसको अल्फा टर्म लिखना चाहते हैं, इसको हम अल्फा का टर्म लिखना चाहते हैं, तो ठीक है ना। आप सी से कितना ब्रेक किए हो, तो सी से ब्रेक किए हो 2x, कितना ब्रेक किए हो, सी से ब्रेक किए हो 2x, तो 1 से कितना टूटेगा, तो 1 से टूटेगा 2x बाई सी, क्या टूटेगा 2x बाई सी। तो जो 1 से ब्रेक करता है उसी को हम अल्फा बोलते हैं, जो 1 से ब्रेक करेगा उसी को हम अल्फा बोले हैं। तो यहाँ पे 2x बाई सी क्या होगा, अल्फा होगा। यहाँ पे 2x बाई सी क्या होगा, अल्फा होगा, तो अल्फा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2x के 2x का वैल्यू क्या होगा, सी अल्फा होगा, तो 2x का वैल्यू आप सी अल्फा लिख देना। और ऐसे एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, सी अल्फा बाई 2 लिख देना, सी अल्फा बाई 2 लिख देना। सिंपली है, जब भी आपका अल्फा यूज करोगे ना, सिंपली आप हमेशा लिखना लेफ्ट साइड में हमेशा सी अल्फा लिखोगे, सी माइनस सी अल्फा, लेफ्ट साइड में हमेशा थंब रूल याद रखना, इसको हमेशा सी अल्फा ही लिखना, इसको हमेशा सी अल्फा ही लिखना, ठीक है। और राइट में जो राइट साइड में अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, लेफ्ट में कुछ मॉडिफाई मत करना। जैसे यहाँ ऊपर में आप लिख दिए थे ना कि 2x कोई दिक्कत है, 2x अब लिख दिए थे तो यहाँ x कर दिए। ये काम अल्फा मत करना, क्यों नहीं करना आपको आगे समझा देंगे, अभी हम आपको आगे समझा देंगे, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर बोल रहा है कि हम x से लिखना चाहते हैं, तो कोई ऐसा लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो c माइनस 2x लिख सकता है, तो c माइनस 2x और यहाँ पे x बना, ठीक है। ऐसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको अल्फा टर्म एक्सप्रेस कर दिया हम लोग। सिमिलरली कोई बोलेगा नहीं हमको y के, हमको को ऐसा लिखेगा एक्सप्रेशन को, कोई ऐसा लिखेगा एक्सप्रेशन को, कोई बोलेगा हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि c दिया हुआ, टाइम 0 पे c दिया हुआ है, तो टाइम t पे हम c माइनस, यहाँ से y टूटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y तोड़ लेते हैं। तो बोले हम y तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, y तोड़ लिए, तो बचा कितना, c माइनस वाई बचा, कितना बचा जी, c माइनस वाई बचा, ठीक। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 2 है, 2 से टूटता है तो 1 बनता है, तो यहाँ से जितना भी टूटेगा उसका आधा बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे y बाई 2 बनेगा, यहाँ पे y बाई 2 बनेगा। तो कोई इसको ऐसा लिखे तो भी चलेगा, नहीं ऊपर हम लोग क्या देखे थे कि c-2s लिखने पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x लिखे थे। कोई लिखेगा नहीं हम c माइनस वाई लिख करके यहाँ y बाई 2 करेंगे, वो भी सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो c से माइनस 2x गिव्स x और c माइनस वाई गिव्स y बाई 2, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, ठीक। तो इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दोनों ले लो, यानी एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेशन भी सही है और ये भी एक्सप्रेशन सही है। लेकिन हम अगर हम अल्फा के टर्म बात करते हैं, तो अल्फा के टर्म में ध्यान देना, अगर वाई वाले को हम एक्सप्रेस करेंगे अल्फा टर्म में, तो कहाँ पे सी से टूटा है वाई, तो 1 से टूटेगा कितना, वाई बाई सी, तो वाई बाई सी को हम अल्फा लिख सकते हैं, तो यहाँ से वाई क्या होगा, वाई इक्वल सी अल्फा, तो वाई के बदले सी अल्फा पुट कर दो, तो यहाँ सी अल्फा होगा, यहाँ पे सी अल्फा बाई 2 होगा। अब गौर करना वाई को भी हम अल्फा टर्म एक्सप्रेस किया, तो वहां से जो वैल्यू आ रहा है वही वही वैल्यू, जब आप एक्स को अल्फा टर्म एक्सप्रेस किया तो वही वैल्यू आ रहा था। चेक करते हैं एक बार हम लोग, जब एक्स को अल्फा टर्म एक्सप्रेस किए थे तो देखो आंसर सेम ही था आई थिंक, ठीक है। देखो आंसर सी माइनस 2s था, तो उस केस में देखो सी से टूटता एक्स 2x, तो क्या होगा 1 से टूटेगा 2x बाई सी, ठीक है। तो यहाँ से 2s क्या होगा, 2s होगा सी अल्फा, तो यहाँ पे पुट किए थे हम लोग, तो ये देखोगे आप एक्स और वाई के टर्म में अलग अलग एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, दोनों सही है। यानी आप एक्स वाई यूज करके दो अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सप्रेशन सही है। लेकिन आप जब अल्फा लिखोगे ना, अल्फा अल्फा मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब अल्फा टर्म में बात करोगे तो आपका एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, आपका एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आ सकता है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि वी कैन सी दैट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सप्रेशन कैन बी डिफरेंट, ठीक है, यूज वाला तरीके से हम लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ अल्फा एक्सप्रेशन विल ऑलवेज सेम। तो अल्फा जब भी आप यूज करोगे तो एक्सप्रेशन आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा चलो सेम रहेगा, विल ऑलवेज सेम, ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख, कोई गलती से कुछ लोग ऐसा लिख देता है कभी कभी कि सी से तोड़ देगा 2c अल्फा और यहाँ लिख देगा सी अल्फा, और बोलेगा ये मेरा अल्फा है, तो यहाँ पे गलत है। ध्यान देना यहाँ पे गलती क्या करते बता दे आपको। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपका अल्फा यूज करोगे लेफ्ट साइड में, तो हमेशा तोड़ना सी माइनस सी अल्फा करना है, यानी यहाँ पे कोई चेंज मत करना, यहाँ पे सी माइनस सी अल्फा ही होगा। राइट साइड में चेंज करेगा, राइट में चेंज क्या करेगा ध्यान देना, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 से 1 बना है,
तो यहाँ से जितना हम तोड़ेंगे उसका आधा बनेगा, तो यहाँ पे से अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यानी जो भी हमको चेंज करना है राइट में चेंज करना, लेफ्ट में चेंज नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे गलती क्या होगी ध्यान दे ले कि अगर कोई ऐसा लिख देगा यहाँ पे सी से टूटता सी 2c अल्फा, तो प्रॉब्लम क्या, और यहाँ पे सी अल्फा बनाते हैं, प्रॉब्लम क्या ध्यान देना, यहाँ पे जो अल्फा है, जो अल्फा आप यहाँ पे लिखे हुए जो अल्फा, दिस इज नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या कुछ ये और होगा, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दे, क्योंकि सी से टूटा है, सी से ब्रेक क्यों 2c अल्फा तोड़े हो आप, तो 1 से कितना टूटेगा, 1 से टूटेगा 2c अल्फा बाई सी टूटेगा, यानी कितना टूटेगा 2 अल्फा टूटेगा। यानी आपको 1 से ब्रेक करा 2 अल्फा, तो ये जो 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 2 अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, ना कि अल्फा को बोलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, यानी इस क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा यूज कर रहा है तो इसमें अल्फा नहीं है, यहाँ पे 2 अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, अल्फा कोई सी माइनस 2c अल्फा कर दिया तो वहां पे वो अल्फा उसका अल्फा नहीं है, वहां पे 2 अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का लाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी आप एक्स वाई लोगो तो अपने से तुम चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अल्फा जूम कर रहे हो और अल्फा का बोल रहे हो कि मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो हमेशा आप लिखना, तो हमेशा फिक्स कर लेना कि आप हमेशा ऐसा ही लिखना एक्सप्रेशन। आप इक्वेशन को मत चेक करना, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपको जो लेफ्ट LHS होगा उसमें हमेशा लिखो सी माइनस सी अल्फा ही लिखोगे, ए माइनस सी अल्फा ही लिखोगे। राइट में तुम एडजस्ट करना, लेफ्ट में एडजस्ट मत करना। ठीक है, लेफ्ट में इक्वेशन को देख के कुछ ऐसा मल्टीप्लाई मत कर देना, आपका लेफ्ट का पार्ट हमेशा होगा सी माइनस अल्फा होगा या तो ए माइनस अल्फा होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बच्चे लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में दिशा के, नो सर। दिक्कत नहीं है आप लोगों को? ठीक है, अब ध्यान देंगे, जैसे मान ले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बैलेंस इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि 2 गेस 4n2 प्लस O2 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ मान लिया कि टाइम जीरो पे आपका ए मोल दिया हुआ है N2O5 का, तो वो एक्स का टर्म में लिखा था ऐसा लिख सकता है कि ए माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से अगर एक्स ब्रेक करेगा तो आप इक्वेशन चेक कर लो, यहाँ 2 है, 2 से बनता है 4, तो यहाँ से जो भी टूटे उसे डबल बनेगा, तो यहाँ से एक्स ब्रेक करेगा तो यहाँ का क्या बनेगा 2s बनेगा, तो यहाँ 2s बन गया। फिर यहाँ चेक करो, यहाँ जो 2 है, 2 से O2 कितना बनता है, 1 बनता है, यानी N2O5 अगर दो टूटेगा तो O2 कितना बनेगा, तो O2 बनेगा कितना, 1 बनेगा। तो और यहाँ से x टूटेगा तो उससे आधा बनेगा, तो O2 बनेगा, x/2 बनेगा। ये हो गया आपका x के टर्म में, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन x के टर्म में। ठीक है, कुछ तो ऐसा भी लिख सकता है y के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो अगर अरे जो ए से टूट रहा है 2y टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तोड़ लिए, यहाँ दो टूटता है कितना बनता है, 4 बनता है, यहाँ 4 4 लिख देंगे। और यहाँ 2 टूटेगा तो यहाँ कितना बनता है, यहाँ पे 1 बनता है, यहाँ से अगर 2y टूटेगा तो यहाँ कितना बनेगा, y बनेगा। ठीक है, तो ये आपका XY में लिख दिया हम लोग। ठीक, लेकिन अगर हम अल्फा में लिखना चाहते हैं, अल्फा में, तो अल्फा में क्या होगा, हमें सब क्या बोले हैं, आप ए से तोड़ोगे ए माइनस ए अल्फा, तो यहाँ से ए अल्फा टूटेगा, तो यहाँ 2 से बनता है 1, सॉरी 2 से बनता है 4, तो यहाँ से अल्फा से बनेगा 2 अल्फा बनेगा, और यहाँ पे 2 से बनता है 1, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा बाई 2 बनेगा, क्या होगा अल्फा बाई 2 बनेगा। ठीक, यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अल्फा में एक्सप्रेशन सेम रहेगा, आपका एक्स में वाई में अलग दिख रहा है आपको, लेकिन अल्फा में देखोगे तो यहाँ से देखना, ए माइनस ए से टूटा एक्स, तो 1 से टूटा एक्स बाई ए, यानी यहाँ पे एक्स हो गया ए अल्फा, और यहाँ पे क्या था, ए से टूटा है 2 बाई, तो 1 से टूटेगा 2 बाई बाई ए, इसको हम अल्फा लिख सकते हैं, तो 2 बाई इक्वल टू क्या ए अल्फा होगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे 2 बाई इक्वल टू अल्फा है, दोनों को पुट कर दो आंसर सेम आएगा, इन दोनों में एक्सप्रेशन क्या आएगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे हो बच्चा, सर, अगर 3 और 5 पर या कोई कुछ फ्रैक्शन में आएगा तो उसे कैसे अल्फा में डिनोट करेंगे? एक सेकंड, आपको मैं क्वेश्चन में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप बताना मेरे को। ठीक है, आपका जो डाउट है उसमें लिख रहा हूँ, आपका डाउट शायद ऐसा कुछ है, मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, ए 3a गिव्स 4b प्लस 5c, और यहाँ पे टाइम जीरो पे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे ए है, सॉरी टाइम जीरो पे यहाँ पे आपका ए मोल है मान लेते हैं,
टाइम टी पे आप इसको लिखोगे ए माइनस ए अल्फा, इतना ब्रेक करेगा। ठीक, यहाँ पे कितना बनेगा, ध्यान देना 3 से बनता है 4, तो 1 से बनेगा कितना, तो 4/3। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ए अल्फा टूटा तो यहाँ बनेगा 4/3 अल्फा। यहाँ देखो 3 से बनता है 5, तो 1 से बनेगा 5/3, तो ए अल्फा टूटा तो क्या कितना बनेगा 5/3 ए अल्फा बनेगा। ठीक बच्चा, आपको लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट साइड में ए माइनस ए अल्फा ही करना है, पॉइंट है मेरा, राइट में एडजस्ट करो अपने हिसाब से। ठीक है लक्ष्मी, यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो ये इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी हम लोग केमिकल अपना खत्म होने वाला है, कांस्टेंट लिखना सीख गया तो केपी केसी और केपीसी लिखना सीख गया, और इस तरह से एक आप एक्सप्रेशन अगर डिसाइड करना सीख जाओगे ना, तो बस इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, फिर इसमें कुछ बचेगा ही नहीं अब। ठीक है, मेनली हमको यही सीखना था, मेनली हमको यही सीखना था। ठीक, इसी इक्वेशन इसी में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे तो वही बताएगा फिर से, मतलब मोल में जो काम करेंगे वही काम कॉन्सेंट्रेशन में होगा। c माइनस एक्स 2x x/2 और c माइनस 2y गिव्स 4y, और अल्फा टर्म में सेम आएगा, c माइनस c अल्फा 2c अल्फा c अल्फा/2। ठीक है, तो ये था। इसी क्वेश्चन को अगर हम p के फॉर्म में लिखें, p के फॉर्म में, तो p के फॉर्म में बताया हुआ सेम सेम इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, और ध्यान देना अपने लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको ध्यान देना। हमको कभी कभी इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना होता है, कभी कभी लिखना होता है आपके अल्फा एंड पी टोटल में। कभी कभी आपका सिस्टम गैसियस सिस्टम होता है, कभी कभी तो सिस्टम में गैसेस अगर इन्वॉल्व रहेगा तो उसमें एक प्रेशर बिल्ड कर देगा, उसमें एक प्रेशर बिल्ड करता है, तो उस केस में हमको हमको डिफाइन करना होता है, एक्सप्रेशन डिफाइन करना होता है इन टर्म्स ऑफ पी टोटल। और पी टोटल क्या होता है, इक्विलिब्रियम का प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर दिया हुआ है, सिस्टम का पीटी दिया हुआ है, उस केस में हम लोग उस केस में हम इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें इक्वेशन डिफाइन करने के लिए हम केपी लिखेंगे, और केपी के लिए हमको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए हमको, पार्शियल प्रेशर चाहिए। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, तो मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है मोल फ्रैक्शन, तो हमको सबका मोल फ्रैक्शन पता करना पड़ेगा हमको। तो अल्टीमेटली हमको अगर हमको चाहिए होगा केपी, तो केपी के लिए हमको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए। केपी के लिए क्या चाहिए होगा, पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा। और पार्शियल प्रेशर के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तो हमको चूंकि पीटी दिया हुआ क्वेश्चन में, पीटी दिया हुआ तो पीटी इज गिवन, तो वेरिएबल क्या होगा मेरे लिए, तो वेरिएबल होगा मोल फ्रैक्शन। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, यानी हमको मोल फ्रैक्शन पता करना है। क्या पता करना हमको, मोल फ्रैक्शन पता करना है। ठीक, तो हमको इस केस में मोल फ्रैक्शन पता करना होता है। तो अब ध्यान देना, यानी हमको अगर अगर बिगिनिंग का मोल दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ, ध्यान देना क्यों बात कर रहे हैं हम। जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन डिफाइन कैसे किया गया जी, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स बोल रहे हैं, तो एक्स क्या होता है, तो मोल ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल, ये था ना, ये था मोल का, ये था मोल फ्रैक्शन। अब इस दोनों का डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो मोल ऑफ कंपोनेंट बाय वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, यानी सी हो जाएगा, तो इस सी हो जाएगा कंपोनेंट का, और नीचे हो जाएगा सी टोटल। क्या हो जाएगा, सी टोटल, क्या हो जाएगा, सी टोटल। टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन, और ऊपर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा उस कंपोनेंट का, यानी सी ऑफ कंपोनेंट बाय सी टोटल, ये हो जाएगा। तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन पता करना तो दो तरीका हो सकता है, या तो मोल मोल बाय टोटल मोल कर लेंगे, या कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल, या कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा मेरे को। यानी मोल फ्रैक्शन डिफाइन करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का टर्म भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और क्या यूज कर सकते हैं, और हम लोग मोल का टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो मोल बाय टोटल मोल या कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे, मोल दिया रहे, आपका प्रोसेस सेम करना, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यानी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन से जो काम करेंगे वही काम मोल से करेंगे, तो वाइसी वर्सा, या तो वाइसी वर्सा। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे मान ले यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मोल दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है PCl5, जहां पे आपको अल्फा आपको मानना है,
ठीक है, आपको अल्फा दिया नहीं, आपको अल्फा वेरिएबल आपके लिए, ठीक है, यानी वो आपको दिया हो पीटी दिया हो, पीटी क्या होता है जी, तो पीटी होता है, पीटी होता है टोटल प्रेशर, क्या होता है, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपको दिया हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट का पीटी है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये दिया हुआ है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ आपको, ठीक है, और बोला हुआ है कि टाइम 0 पे आपका PCl5 का मोल दिया हुआ है ए, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मोल ए दिया होता, अगर मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा का यूज करते तो क्या होगा, ए माइनस ए अल्फा होगा, ये टूटेगा तो टाइम टी पे ए अल्फा टूटा तो ये बचा कितना, ए माइनस ए अल्फा बचेगा PCl5, PCl बचा कितना, अगर ए अल्फा टूट जाएगा सब ब्रेक करेगा तो कितना बचेगा, ए माइनस ए अल्फा बचेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 1:1:1 का रेशियो है, तो यहाँ पे अगर ए अल्फा टूटेगा तो यहाँ पे अल्फा बनेगा और यहाँ पे अल्फा बनेगा, ये हो गया आपका अल्फा के टर्म में इक्विलिब्रियम पॉइंट का एक्सप्रेशन लिख लिया हम लोग। आपको इसको मोल फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमको क्या करना है, इसको मोल फ्रैक्शन में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल मोल ऐड कर लेंगे, टोटल मोल क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, तो मोल टोटल हो जाएगा ए प्लस ए अल्फा, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अल्फा, ठीक, तो अगर ए प्लस ए अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, अब ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ए प्लस ए अल्फा कर लेंगे हम लोग, तो फिर ध्यान देंगे, तो अब इसे डिवाइड कर दे सारे को, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन दिस डिवाइडेड बाय ए प्लस अल्फा, तीसरे का क्या होगा, अल्फा बाय डिवाइड बाय ए प्लस अल्फा, यानी सारे मोल को डिवाइड कर दिए ए प्लस अल्फा से, तो मेरे को यहाँ देखो ध्यान देना, ऊपर नीचे ए कैंसिल कर जाएगा, तो आपका मोल फ्रैक्शन का जो जो इक्वेशन है उसमें ये आ जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान देना, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन मिल गया सबका, आपको मोल फ्रैक्शन सारे को मिल गया, अब ध्यान देना, अब सारे में मोल फ्रैक्शन में पी टोटल दिया था क्वेश्चन में ना, आपको क्वेश्चन में पी टोटल दिया हुआ है, तो पी टोटल से सारे मल्टीप्लाई कर लो, सारे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, सारे का पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन सब में क्या हो जाएगा, तो दिस इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका पीटी, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, तो सारे का आपको पार्शियल प्रेशर मिल गया, सारे का आपको पार्शियल प्रेशर मिल गया, ठीक है, अब क्या होता है, हम मेरे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन को लिख दे रहे हैं ताकि आप इजीली आप समझ पाओ, इक्वेशन क्या था मेरे पास, इक्वेशन था PCl5 गिव्स PCl3 इंटू Cl2 था, तो यहाँ पे इसका Kp लिखेंगे तो Kp का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो Kp लिखा क्या हुआ है, Kp लिखा हुआ है PCl3 का प्रेशर इंटू Cl2 का प्रेशर डिवाइडेड बाई PCl5, ठीक है, तो हो गया Kp का एक्सप्रेशन, अब इस Kp के एक्सप्रेशन पुट करो पार्शियल प्रेशर को, तो PCl3 का प्रेशर कौन सा, ए वाला है, Cl2 का प्रेशर ए वाला है, और PCl5 का प्रेशर ए वाला है, पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन अल्टीमेटली आ जाएगा, इसमें भी जब पीटी कैंसिल करो तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या बचेगा, तो अल्फा स्क्वायर y1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी, ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन होगा केपी का, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा किसका, केपी का, ठीक है, तो केपी का फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ जा रहा है, ये केपी का आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ जा रहा है, ठीक, अब ध्यान देना, आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे मोल को ए मान लेते, या क्वेश्चन में ए दिया होगा या कुछ दिया रहेगा, तो जब भी आपको मोल दे देगा या कॉन्सेंट्रेशन दे देगा और आपको पी टोटल दे देगा, पी टोटल कब का, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का जो आपको टोटल प्रेशर को दिया हुआ है, तो पॉइंट मेरा क्या है कि हम ए लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें, या इस ए को 1 मान लो, इस ए को आप 1 मान लो, क्या मानोगे बच्चे लोग, इसको 1 मान लेना है, ठीक है, तो अगर इस ए को 1 मानो तब भी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली ए का एक रेशियो आ रहा है ना, यहाँ पे एक ए का रेशियो आ रहा है, रेशियो में ए कैंसिल कर जाता है, तो हम ए माने इसको 1 मान ले, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, तो ध्यान देना, तो ये नीचे समझाया आपको कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ बोला गया इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी ऑलवेज एज्यूम इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन जो भी है उसको 1 मान लेंगे, कुछ और दिया रहेगा तब भी 1 मान लेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो इस ए या सी को आप 1 मान लो, ठीक है, ये आपके एक्सप्रेशन को क्या करेगा, सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल देख, इसमें 1
मानेंगे तो क्या होगा, तो 1 से 2 तक अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या सोचेंगे, तो टाइम 0 पे अगर 1 मान लेते हैं PCL5 का, तो उसमें किस में क्या होगा, PCL3 0 0 होगा। यहाँ से जो ब्रेक है उसको ब्रेक करेगा उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा अल्फा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन सारे को जोड़ने से क्या बनेगा, आपको टोटल मोल मिल गया 1 प्लस अल्फा। इसे डिवाइड कर दे सारे को, तो मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। और इस मोल फ्रैक्शन में आप पी टोटल को मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। तो देखना एक्सप्रेशन पहले जितना पहले था ए में माने तो उतना ही अभी भी है। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि आप ए को 1 मान लोगे तो आपका 5 से 6 सेकंड बच जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, लेकिन 5-6 सेकंड आप बचा लोगे। तो 5 से 6 सेकंड का जो बचत हो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, टाइम को बचाना है, चाहे जितना जहां भी पॉसिबिलिटी देखे टाइम को बचाने का, टाइम बचाने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताएंगे मेरे को। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, चलो। नो सर। ठीक है, दिशा, आशुतोष, कोई प्रॉब्लम बच्चा? नहीं, ठीक है। सोम, कोई दिक्कत बच्चा? शुभम? नहीं सर। ठीक है, नो सर। बताया ना। अब यहाँ तक तो हो गया, तो अभी तक तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिखना सीख लिया हम लोग। ठीक है, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता क्या है कि इकोनॉमिक के क्वेश्चन में आपका मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक का क्वेश्चन को मैथमेटिक्स की तरह नहीं सॉल्व करना है, मतलब ये मैथ्स का पेपर नहीं है। अपना पेपर क्या है, केमिस्ट्री का पेपर है। तो मैथमेटिक्स को मिनिमाइज करना है। तो अगला पॉइंट है कि कैलकुलेशन को मिनिमाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन के बारे में। किस लिए सीखेंगे, अप्रोक्सीमेशन के बारे में सीखेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लिए है, क्योंकि इससे अपना काम क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में, तो ध्यान देंगे। तो हाउ टू अप्लाई अप्रोक्सीमेशन इन इक्विलिब्रियम, तो ध्यान देना। जब भी इक्विलिब्रियम में जब भी आप मानते हो ना a-x, तो a-x जो लिखते हो ना उसको आप a मान सकते हो। a+x को भी आप a मान सकते हो, a+-2x को भी आप a लिख सकते हो, a+3 को भी आप a लिख सकते हो। यानी आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कब लिखेंगे, जब आपका x बहुत छोटा होगा। यानी जब x छोटा होता है तो x को हम समेशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब x बहुत स्मॉल होता है तो x को हम समेशन और सब्ट्रैक्शन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होने के लिए बोला गया है कि x ऐसा होने के लिए बाउंड्री कंडीशन दिया गया है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 5% ऑफ a होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। यानी a का वैल्यू का, यानी अगर मानते हो कि a अगर 100 है तो जो x का वैल्यू होना चाहिए वो 5 से कम होना चाहिए, तभी ये काम हम कर पाएंगे। यानी a-x को हम a लिख सकते हैं, a+x को भी हम a लिख सकते हैं, a-2x को भी हम a लिख सकते हैं, और a+3x को भी हम a लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जेई मेन को छोड़ देते हैं, नीट में तो हमेशा अप्लाई कर दो, नीट में तो हमेशा अप्लाई कर देना, अप्रोक्सीमेशन चलता है। ठीक है, जेएमएन में अभी तक हम लोग हमेशा अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन जेएमएन का थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो मे भी कभी कभी वैलिड नहीं हो, मे भी कभी वैलिड नहीं हो। तो उसमें बताएं कैसे काम करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा फॉलो करते हैं नॉर्मली। कभी कभी कुछ रेयर केसेस होता है, जैसे जे में एडवांस में 1-2 बार ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहाँ पे अप्लाई नहीं होता था। ठीक है, बट इवन जे एडवांस में भी 90% क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अप्लाई कर देते हैं, उतना सोचते नहीं है बाउंड्री कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बाद में सोचेंगे, पहले इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी इसको एज्यूम कर लेंगे एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व फॉर x, और x का वैल्यू अगर अगर मेरा 5% में आ गया तो मतलब हम जो सोचे सही था। मतलब हम x का अगर मानते हैं अगर x का वैल्यू 5 आ गया मान लेते हैं, और a अगर 100 था, तो जो सोचे वही वही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो सोचे सही था, यानी हम जो सॉल्व किया सही सॉल्व किया। लेकिन अब मान लेते हैं कि a का वैल्यू 100 है और x का वैल्यू आ गया 20, तो हम तो ए अप्लाई करके सॉल्व किए थे, तो अप्लाई करके सॉल्व किया मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम
हम ये जूम कर लिए थे कि एक्स का वैल्यू से छोटा है, यानी 5 से छोटा है, तभी अप्लाई कर रहा है। लेकिन सॉल्व करने के बाद मेरा आ रहा है 20। इसका मतलब हम जो सॉल्व किए कोई गलत सॉल्व कर दिए हैं। इसका मतलब ये जो अप्लाई किए अप्लाई गलत किए हैं, यानी बाद में इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे विदाउट अप्लाइंग अप्रोक्सीमेशन। इसको हम दोबारा समझाते हैं, आपको ध्यान देना, इसको हम लोग समझाएंगे इसको दोबारा। तो अभी हम बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करना हम लोग समझ में आ चुका है। तो इस तरह सोच सकते हैं, कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 5% से कम होगा, ठीक है, किसके, ए का। सिमिलरली अगर आपके पास अल्फा दिया रहेगा, अगर अल्फा रहेगा तो ध्यान देना, तो ए माइनस अल्फा को आप ए लिख सकते हो, ए प्लस अल्फा को भी आप ए लिख सकते हो, ए प्लस 2 अल्फा को भी आप ए लिख सकते हो, ये 1 प्लस अल्फा को भी 1 लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हो, 1 माइनस 2 अल्फा को भी आप 1 लिख सकते हो, 1 प्लस 3 अल्फा को 1 लिख सकते हो। ये कब होगा, जब अल्फा का वैल्यू 0.05 से कम होगा, यानी 5% से कम होगा। अल्फा का मतलब क्या होता है, 1 से कितना टूटेगा, तो 1 का 5% कितना होगा, 0.05। 1 का 5% कितना होता है जी, 0.05, यानी अल्फा का वैल्यू 0.05 छोटा होगा तभी ये काम कर पाओगे, तभी ये काम आप कर पाओगे। तो जब अल्फा का वैल्यू 5% 0.5 से छोटा होगा तभी आप ये काम कर पाओगे, तभी ये काम कर पाओगे, ठीक है। अब ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं कि आप ये काम हमेशा कर लेना, आप ये काम हमेशा, यानी आप क्या करोगे, ए माइनस एक्स को भी आप ए लिख दोगे, या ए प्लस ए अल्फा को भी आप ए लिख देना, या 1 प्लस 2 अल्फा को भी आप 1 लिख देना, ठीक है, ये कर देना। और यहाँ से सॉल्व करना, यहाँ से एक्स या जो अल्फा का वैल्यू है वो अगर 5% से कम आ रहा है तो उस केस में आप जो फॉलो किया आप करेक्ट हो, आप यू आर राइट, आप सही हो, क्योंकि आप ये जंक्शन वैलिड कब था, जब 5% का बाउंड्री कंडीशन है, और आप सॉल्व करके यहाँ से जो वैल्यू निकाल एक्स का वो 5% से अंदर में है, या अल्फा का वैल्यू 0.05 से कम है, मतलब आप सही हो। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू 5% से ज्यादा हो गया, या फिर अल्फा का वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो गया, उस केस में आप इनकरेक्ट हो, यानी आप अप्रोक्सीमेशन सॉल्व किए हो और वैल्यू ऐसा हो रहा है, यू आर इनकरेक्ट, यानी यू आर रॉन्ग। तो आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, देन सॉल्व अगेन विदाउट अप्रोक्सीमेशन, यानी दोबारा आप सॉल्व करो और इस पर आप अप्रोक्सीमेशन मत करना, ठीक है। तो दोबारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट अप्लाइंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। यानी आप इस तरह मान करके, यानी आप इस तरह से अप्रोक्सीमेशन करके आपका वैल्यू अगर इससे यानी 5% से बड़ा हो गया, उस केस में आप कहीं ना कहीं कुछ गलती, मतलब आप जो फॉलो किए वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आप जो फॉलो करो तभी वैलिड था जब 5% से कम हो रहा था। तो अगर इसको फॉलो करने के बाद आपका 5% से कम आ रहा है आंसर, यानी आप सही थे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो सही थे आप इस एरिया में, तो सही चलेगा। लेकिन आप इसको फॉलो करने के बाद आपका वैल्यू 5% से ज्यादा आ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो अप्रोक्सीमेशन क्या वो सही नहीं है, तो उसमें दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको विदाउट अप्लाइंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो वही चीज नीचे समझाया हुआ, वही चीज आपका नीचे समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ आपको, ध्यान देना, while solving question do approximation, यानी अप्रोक्सीमेशन कर लो, ठीक है। तो while solving question do approximation कर देना आपको, and check boundary condition, and check boundary condition मतलब 5% जो 5% का कंडीशन है उसे चेक करना है, ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड देन यू आर राइट, यानी हम लोग जो जूम किए तो वही आ रहा है। अदरवाइज अगर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अदरवाइज डू नॉट अप्रोक्सीमेट, यानी दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे विदाउट फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान ना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत आएगा आप लोग के पास, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना आप लोग को। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन केपी अल्फा एंड पीटी, क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन केपी अल्फा एंड पीटी assuming अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये जंक्शन मान के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है PCl5 गैस PCl3 NCl2, उसमें हमको अल्फा केपी और पीटी का रिलेशन निकालना है, अल्फा केपी और पीटी का रिलेशन निकालना है, assuming अल्फा इज वेरी स्मॉल, अब ध्यान देना,
ऐसा क्वेश्चन को करना क्या जानना, आप स्टार्टिंग का मोल को 1 मान ले, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग का मोल को ए लिया हुआ है, आप 1 मान लेना, क्योंकि हम लोग सीखे है ना, ए मानोगे तो 1 मानोगे बात बराबर रहेगा। अल्फा केपीपीटी में अब ए मानोगे या 1 मानोगे बात बराबर होता है, यहाँ से ए से स्टार्ट किया था, तो नीचे समझाया हुआ है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ए को हम 1 मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए को 1 मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोबारा क्वेश्चन को में 1 माने हम, ठीक है, क्वेश्चन में अगर ए दिया भी रहेगा तब भी हम 1 मान के चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मोल फ्रैक्शन निकालने में रेशियो निकालना पड़ेगा, और रेशियो में एक कैंसिल हो जाता है, रेशियो में एक कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 मान के चलेंगे, ठीक, तो यहाँ पे हम 1 मान लिए, तो टाइम जीरो पे PCl5 1 है और PCl3 0 है, Cl2 0 है, ठीक है। टाइम टी पे हम मान सकते हैं 1 से अल्फा टूटा, तो यहाँ पे अल्फा बना, ठीक। हमको अब चूंकि पीटी दिया हुआ है तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको सारे को ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटल मोल निकालना पड़ेगा। अब ध्यान देना, चूंकि हमारा अल्फा बहुत छोटा है, जब अल्फा बहुत छोटा होगा तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दिए, तो 1 अल्फा अल्फा हो गया। अब हम सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे हम, यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 1 अल्फा अल्फा, तो क्या 1 प्लस 2 अल्फा होगा, और चूंकि अल्फा बहुत छोटा है तो 1 प्लस 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 अल्फा को भी हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोल इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 2 अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख लिए। अब इस 1 से डिवाइड कर दे, तो 1 से जब डिवाइड करेगा तो जो मोल है वही क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो वही मिल गया मेरे को मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो टोटल मोल 1 है, तो जो मोल का एक्सप्रेशन होगा, मोल का जो एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे टोटल मोल से, तो वही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जो अगर आपको निकालना पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मिल चुका आपको, इस मोल फ्रैक्शन के वैल्यूज में आप क्या करोगे, पी टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, पी टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया पी टोटल, यानी PCl5 का पार्शियल प्रेशर पी टोटल है, PCl3 का क्या होगा, अल्फा पीटी होगा, और यहाँ पर अल्फा पीटी होगा, तो आपको सारे का पार्शियल प्रेशर मिल गया, आपको सारे का पार्शियल प्रेशर मिल गया, ठीक, सारे का आपको पार्शियल प्रेशर मिल चुका है, ठीक। अब ध्यान देना, आप केपी का एक्सप्रेशन लिखो, तो केपी का एक्सप्रेशन क्या है जी, तो केपी के एक्सप्रेशन में क्या होगा, PCl3 का प्रेशर इंटू Cl2 का प्रेशर इंटू PCl5 का प्रेशर, PCl3 का प्रेशर इंटू Cl2 का प्रेशर डिवाइडेड बाय PCl5 का प्रेशर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सारे का पार्शियल प्रेशर को पुट करो, तो अल्फा पीटी एक पुट कर दो यहाँ, और PCl5 का प्रेशर क्या था, पीटी था, पुट कर दे, पुट कर दिया, तो अल्फा पीटी इंटू अल्फा पीटी डिवाइडेड बाय पी टोटल, यहाँ से क्या होगा, पी टोटल कैंसिल कर दो, तो अल्फा केपी कर लो, क्या होगा अल्फा स्क्वायर पीटी, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा रूट अंडर केपी बाई पीटी, तो हो जाएगा अल्फा केपी और पीटी का रिलेशन, ठीक है। इससे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, चलो नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी मधु शुभम, नो सर। हाँ सर। नो सर। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर है, तो ध्यान देना, इसी अप्रोच से लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नीचे क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, चलो उसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, अगर पास क्वेश्चन है N2O4 gives 2N2, इसका आपको पी टोटल दिया हुआ, पी टोटल कहाँ का दिया हुआ है, पी टोटल इज गिवन, ठीक है। या फिर पी टोटल का मतलब क्या होता है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, दिया हुआ है। तो आपको 2 केस लेना है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन Kp अल्फा एंड Pt, Kp अल्फा एंड Pt, 2 केस लेना है, when alpha is very small,
इस केस में क्या होगा, और व्हेन अल्फा इज सिग्निफिकेंट, व्हेन अल्फा इज सिग्निफिकेंट, तो ये पहला केस हो गया। पहला केस क्या है, व्हेन अल्फा इज सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन फॉलो नहीं कर पाओगे। यानी ये हो गया विथ अप्रोक्सीमेशन, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा विथ अप्रोक्सीमेशन, और ये वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा विदाउट अप्रोक्सीमेशन। इसमें आप अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो हो जाएगा विदाउट अप्रोक्सीमेशन, ये हो जाएगा विदाउट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे फास्ट। तो चलो आप लोग आंसर कंपेयर करते हैं। तो ध्यान देना कि अगर आप अप्रोक्सीमेशन फॉलो करोगे, ठीक है, तो फटाफट क्या होगा, तो अगर आपका अगर अल्फा के टर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, 1 मान ले, शुरू में आप n24 के क्या मान सकते हैं, उसका अमाउंट को 1 मान ले, ठीक। तो 1 मानेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, तो 1 में अल्फा 2 अल्फा, इसको 1 ले सकते हो, टोटल मोल भी 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, जो मोल है वही क्या है, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो उसमें पीटी मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा आपको पार्शियल प्रेशर। तो केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, केपी इक्वल टू क्या होगा, तो केपी का एक्सप्रेशन क्या होता है जी, तो केपी का एक्सप्रेशन होगा प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड प्रेशर ऑफ N24। अब दोनों का प्रेशर दोनों को पुट कर दो बस। तो N2 का प्रेशर क्या है, 2 अल्फा पीटी है, क्या है 2 अल्फा पीटी है, क्या है 2 अल्फा पीटी है, तो 2 अल्फा पीटी का स्क्वायर कर दे बाय प्रेशर ऑफ N24, तो क्या होगा, वहाँ पीटी पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, तो केपी इक्वल टू हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर पीटी, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर केपी पे 4 पीटी, तो हो जाएगा अल्फा। और केपी पीटी का रिलेशन कब, जब आपका अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करोगे, ठीक। अब ध्यान देना, अगर आप अप्रोक्सीमेशन फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, वो भी चेक कर लेता हूँ। जब अल्फा बड़ा होगा तो ध्यान देना, यहाँ पे तो क्या करोगे, आप N24 के अमाउंट को 1 मान लेना, तो 1 माइनस अल्फा गिव्स 2 अल्फा, तो यहाँ पे टोटल मोल क्या होगा, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन मिल गया हमको, मोल फ्रैक्शन को पीटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक। और इसको फिर पुट करना आप किस में, केपी के एक्सप्रेशन में, केपी क्या होगा, पी ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड पी ऑफ N24, ठीक है। वैसे पुट करोगे तो आपका अल्फा केपी पीटी में रिलेशन क्या निकलेगा, तो निकल के आ जाएगा चीज, अल्फा इक्वल टू रूट ओवर केपी डिवाइडेड बाय 4 पीटी केपी, ठीक है। ये होगा आपका अल्फा के पीटी का रिलेशन, जब आप अल्फा आपका हाई होगा या अल्फा आपका सिग्निफिकेंट होगा, या जब आप अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई नहीं करोगे तो, ठीक है। सबका आपका आंसर मैच कर रहा है सबका, चलो Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, धन्यवाद, सब ओके आप लोग का। तो इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन के लिए आपको वही अल्फा के पीटी का रिलेशन फाइंड करना है। एज्यूम करना कि अल्फा आपका छोटा है, स्मॉल है, जल्दी फास्ट। तो ध्यान ना, 2 into 5 gives 4 into 2
प्लस O2, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, तो 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से अगर अल्फा लें तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो राइट में बनेगा 2 अल्फा, और O2 बनेगा अल्फा बाई 2 बनेगा, ठीक है। अब चूंकि हमको अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है तो उसको 1 माइनस अल्फा को 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा, अल्फा बाई 2 है, सारे को सम कर देना है, तो सम कर देंगे तो सम सबका क्या 1 ही होगा, सारे सम 1 होगा, जो मोल है वही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1 2 अल्फा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सारे में हम मोल फ्रैक्शन पीटी मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पीटी हो जाएगा, यहाँ पे क्या 2 अल्फा पीटी हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा अल्फा पीटी बाई 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो केपी का एक्सप्रेशन होगा उसे पुट कर देंगे, और जब सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, केपी इक्वल टू 8 अल्फा का पावर 5 इंटू पी, क्या हो जाएगा 8 अल्फा का पावर 5 पीटी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सबका आंसर सही था, तो रिलेशन हो जाएगा, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक डाउट हो, चलो आप लोग को नो सर। नहीं डाउट है, तो देखो उसको अब अभी तो सीखें, उसको अप्लाई कर देखते हैं हम लोग, अप्लाई कर ध्यान देना। ऐसे एक और केस देखोगे, हमारे पास क्या हुआ है कि NH4HS है, ठीक है। अगर बस 2 सॉलिड है, एक है NH4HS है, ये सॉलिड है, ये ब्रेक करके टूटता है किसमें, ब्रेक करके टूटता है अमोनिया में, NH2 गैस में। टाइम 0 का आपका इसका A मोल दिया हो, क्या है इसका A मोल है, और इसका मोल 0 दिया आपको, ठीक है। इसका P टोटल है, P टोटल दिया है इक्विलिब्रियम का, और आपको दिया हुआ है वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम भी द वॉल्यूम ऑफ वेसल, भी द वॉल्यूम ऑफ वेसल, और यहाँ पे x दिया हुआ है अमाउंट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, अमाउंट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ, ठीक है। अब बोला गया कि आपको इन सारे टर्म्स में आपको राइट केपी एंड केसी, राइट केपी एंड केसी in terms of given variables, in terms of given variables, ठीक है। फर्स्ट केपी केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा जी, गिवन के टर्म में बताएंगे फर्स्ट। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में केपी और केसी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ गिवन वेरिएबल, तो इसमें आप लोग बहुत सीरियस मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, ठीक है, जो आप लोग को नहीं करना चाहिए था, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में NH4HS दिया होगा पास, और यहाँ पे क्या है सॉलिड है, ये ब्रेक कर रहा है किसमें NH3 गैस में टूट रहा है, और किसमें ब्रेक कर रहा है H2S गैस में ब्रेक कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर मान लेते इसका A मोल दिया हुआ, टाइम 0 पे इसका A मोल दिया हुआ था, A दिया हुआ था, ठीक। तो इसका 0 0 मान लेते हैं,
तो यहाँ से अगर ए से x टूटेगा तो यहाँ पे x बनेगा, चलो सही है। तो ये तो मोल हो गया। तो अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो ये कॉन्सेंट्रेशन। अब जो केसी का एक्सप्रेशन होता है जी, केसी का एक्सप्रेशन में किसको लेते हैं, सिर्फ लेते हैं गैस को। इसको लेंगे क्या, इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो केसी के एक्सप्रेशन में इसको हम नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली इसमें नहीं लेगो तो यार केसी एक्सप्रेशन में किसको लेना है आपको, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन लेना है और किसका लेना है, H2S का लेना है। अगर आप NH4 का ले रहे हो तो गलती कर रहे हो, इसको नहीं लेना है आपको, इसको तो नहीं लेना आपको एक्सप्रेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो x/v इंटू x/v हो जाएगा, ठीक है। तो इसका केसी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, x/v का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर सिर्फ आई थिंक श्री में सही दिया था आंसर इसका, वो भी सेकेंड ट्रिप में, ठीक। तो आप अगले बार से ध्यान देना, सॉलिड को इंक्लूड नहीं करना है, जी इंपॉर्टेंट चीज सीखो, ठीक है। तो नींद में भी आपसे पूछा जाए तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, जी ध्यान देना। अब आपको केपी का बात करते हैं हम लोग, तो किसी लिए सीख गए केपी वाला पॉइंट, ध्यान देना। अगर हम इस एक्सप्रेशन का वो केपी चाहिए होगा, ठीक। गैस प्लस H2S गैस, हमको चाहिए केपी, तो हमको केपी के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो यहाँ से टाइम 0 लेंगे, तो यहाँ से टाइम 0 पे अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे टाइम 0 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे a था, तो यहाँ से अगर 0 0 हो तो यहाँ से अगर a माइनस टाइम t पर अगर a माइनस x टूटेगा तो यहाँ पे xs बनेगा। तो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया मोल का ब्रेकेज। लेकिन हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन, हमको चाहिए पार्शियल प्रेशर चाहिए ना। तो यार पार्शियल प्रेशर में सिर्फ आप जब मोल लेते हो तो किस अगर पार्शियल प्रेशर निकालते हैं किसी भी गैस का, तो गैस का बस लेंगे ना जी। तो गैस का मोल को हम डिवाइड करते हैं गैसेस मोल टोटल मोल से। तो यहाँ पे गैसेस टोटल मोल कितना होगा, x प्लस x 2x होगा ना। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा, तो हमको बस गैस लेना है, तो गैस में क्या होगा इसका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इसका हो जाएगा दिस बाय 2x। तो 2x होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2x ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हाफ होगा। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, हाफ हाफ आ जाएगा, इंटू पीटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेशर मिल जाएगा मेरे को, तो क्या होगा PT/2 हो जाएगा, PT/2 हो जाएगा। तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, दोनों प्रेशर, ठीक है। तो दोनों प्रेशर PT/2 हो चुका है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो केपी का एक्सप्रेशन होगा, तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो केपी के एक्सप्रेशन में हम क्या लेते हैं, तो केपी का एक्सप्रेशन लेते हैं, दोनों का पार्शियल प्रेशर लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर अब क्या हो गया, NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर क्या होगा, H2S हो गया। दोनों प्रेशर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, PT/2 हो गया, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, PT²/4 हो गया। तो ये हो गया आंसर आपका केपी का एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो केपी वाले में क्या आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है गैस का, तो गैस का टोटल मोल से डिवाइड करोगे ना। यहाँ पे इसको थोड़ी लेना, हमको इसको नहीं लेना है, ये तो सॉलिड का मोल काउंट ही नहीं करना हमको, बस गैस का मोल काउंट करना था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब इसमें ध्यान देना, इसको और हम छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं हम लोग। छोटा कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, क्योंकि NH4 क्या था, सॉलिड था, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, गैस बनेगा, प्लस H2S गैस बनता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आपको पता है कि इसका अमाउंट शुरू में 0 0 था, तो शुरू में प्रेशर तो नहीं होगा। तो अगर मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आपका 1:1 है, कोफिशिएंट क्या है 1:1 है, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो कोफिशिएंट क्या आपके पास 1:1 कोफिशिएंट है, क्या है 1:1 कोफिशिएंट है, ठीक है। तो 1:1 कोफिशिएंट अगर हम लेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ प्रेशर P होगा, तो सब अगर टाइम जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो टाइम T पे 0 टाइम पे तो प्रेशर 0 0 दोनों का, टाइम T पे क्या प्रेशर इसका P लेंगे तो सब P क्या P प्रेशर होगा। और टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर क्या PT आपके पास है, टोटल प्रेशर क्या है PT है। तो KP का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो KP का एक्सप्रेशन हो जाएगा प्रेशर ऑफ अमोनिया
इंटू प्रेशर ऑफ H2S, और दोनों पे हम पी मान लिए हैं तो दोनों का पी क्या होगा, पी इंटू पी स्क्वायर होगा, क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। और आपको पता क्या, आपको पता है कि पी प्लस पी जो पीटी है, इंटू पी इक्वल टू क्या, पीटी है। तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा पीटी बाई टू हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, पीटी बाई टू। इसको पुट कर दे, सपोर्ट कर दे पी में, तो क्या हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी बाई टू का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पीटी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ऐसे, इसको गलती नहीं करना आप लोग को, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को बच्चे लोग, ये समझ में आया, यस सर। यस सर। तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है दोबारा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा है, उसको सॉल्व करेंगे फास्ट, ठीक है। फिर से वही काम करना बच्चे लोग। आपके पास सिस्टम में है एक अमोनियम कार्बामेट, तो इस अमोनियम कार्बामेट का हीटिंग कर रहे हैं तो आपका 2 मोल अमोनिया गैस रिलीज होता है और 1 मोल CO2 गैस निकलता है। यह सॉलिड है, यह होता है सॉलिड, ठीक है। अब बोला गया है कि आपको सिस्टम का इसका ए मोल दिया हो टाइम 0 पे, ए मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम बी है, वॉल्यूम क्या है, बी लिया हुआ है, वॉल्यूम बी लिया हुआ है, एक्स अमाउंट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, अमाउंट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपको, और आपको दिया हुआ पीटी दिया हुआ है। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको केसी केपी फाइंड करना है, फाइंड केसी एंड केपी in terms of given parameter, ठीक है। फास्ट, जल्दी से 2 लाइन का सॉल्यूशन है, लेट नहीं करेंगे, फास्ट। सर कैसे 2x स्क्वायर बाय v स्क्वायर। सर कैसे 4x क्यूब। देखो यहाँ पे केसी, यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे x होगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया मेरे को वी, ठीक है। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जी, तो केसी बहुत सिंपल है, अमोनिया का स्क्वायर यानी 2x बाई v का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, इंटू एस वी करना पड़ेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 4x क्यूब बाई वी क्यू होगा, ये हो जाएगा केसी का एक्सप्रेशन, ठीक। बात करते हैं प्रेशर का। तो यार देखो NH4 होल ट्वाइस CO2 NH2 है, तो हमें जूम क्या कर सकते हैं, तो जूम कर सकते हैं कि अगर अमोनिया 2 बनेगा तो आपका CO2 1 बनेगा। इसका मतलब अगर ये सॉलिड है तो अगर अमोनिया का टाइम जो इक्विलिब्रियम में अचीव होगा टाइम टी पे, अगर इसका प्रेशर P माने तो क्या होगा, 2P होगा। तो इसका KP कैसे लिखें, तो KP लिख सकते हैं हम लोग अमोनिया का प्रेशर का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2, तो यानी 2P का होल स्क्वायर क्या होगा, इंटू P, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 4PQ हो जाएगा। और आपको पता क्या है कि 2P प्लस P का सम क्या है, PT है, यानी 3P इक्वल टू क्या है, PT है। तो P क्या होगा, PT बाई 3 हो जाएगा। तो इस P को पुट कर दे यहाँ पे, तो क्या होगा 4, और P का मतलब क्या होगा, PT बाई 3 को पुट कर दे तो Q हो जाता, क्या होगा 4/27 PTQ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो पूछ लो मेरे से बच्चे लोग, नो सर। कोई दिक्कत नो है क्या, सर। ठीक है। समय आया तक में बच्चे लोग, ठीक है, ठीक है। तो क्लास यहीं पे एंड करेंगे बच्चे लोग, और कल मॉर्निंग में आपका कल आपका 2 क्लास आएगा और वेडनेसडे को कोई क्लास नहीं रहेगा, ठीक। तो कल का मॉर्निंग का क्लास आएगा, मॉर्निंग में 9 o'clock पे क्लास आएगा, 9 से 10:30 तक,
और एक क्लास रहेगा 3:45 से लेकर 5:15 तक। ठीक है, ठीक हो चलिए।